डेड स्नो। कहानी की शुरुआत में नॉर्वे एक बर्फीले जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ की एक लड़की भाग रही है जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। हालांकि वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़कर वहीं पे मार डालते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वेकेशन के लिए अपने दोस्त की कैबिन में जा रहे होते हैं। और इन्हें अपनी कैबिन से पहले अपनी गाड़ियाँ रोकनी पड़ती हैं, क्योंकि जहाँ पर आगे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, जहाँ पर कि यह गाड़ियाँ नहीं चल सकती। यह मस्ती में वहाँ तक कैबिन तक पहुँच जाते हैं और अब रात हो जाती है। और इन 7 लड़कियों में से एक लड़की देखती है कि बाहर कोई है और वो डर जाती है, जल्दी से अपने दोस्तों के पास आती है। और वो लड़की अपने दोस्तों को बताती है कि बाहर कोई है और मैंने किसी को देखा है। और सब के सब बाहर देखने जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। तभी इनके पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। और यह आदमी कॉफ़ी पीने के बाद उनसे ऐसे बातें करता है जैसे उन्हें पहले से जानता हो। और वह बातों बातों में उनसे कहता है कि जो यहाँ का रहस्य है वह बहुत ही डार्क है। और वर्ल्ड वार 2 के समय नाजी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और 3 सालों से इस जगह के आम लोगों को लूटते रहे और उन पर कब्जा कर रखा। और जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होने को आया तो हिटलर यानी कि जर्मनी की हार सामने आने लगी। तब नाजी सेना के कैप्टन हर्जोग ने फैसला किया कि यहाँ की जितनी भी बेशकीमती चीजें हैं उन्हें लूट कर ले जाएगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो यहाँ के नाजी सेना के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत से सोल्जर को मार दिया। कुछ सोल्जरों में एक सोल्जर कैप्टन हर्जोग भी था और वो बाहर की तरफ भाग गए। और इसके बाद इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। और यहाँ के आम लोग कहते हैं कि इस जगह पर काफ़ी शैतानी ताकतें हैं और जो कभी भी जाग जाती हैं। अब इस अजनबी की बातों पर 7 दोस्तों में से एक दोस्त हंसने लगता है। इस बात पर उस अजनबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ मारेगी जिसे तुमने कभी आज से पहले नहीं देखा होगा और तुम्हें जब जाकर मेरी बात पर यकीन होगा। और वह अजनबी इन सबको वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है और उनके पास में ही अपना टेंट लगा लेता है। और जब वह कुछ रात को खा रहा होता है तो उससे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। इससे पहले वो अपनी जान बचाकर भागता, वह ज़ॉम्बी उसे मार देता है। अब कैबिन की तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़के का वह कैबिन होता है वह लड़की नहीं आई होती है, जिस लड़की का नाम होता है सारा। दरअसल यह दूसरे रास्ते से आने वाली थी। तभी इसका एक दोस्त फैसला करता है कि स्नो वाइफ से उसे ढूंढने जाएगा। और उनका दोस्त उनसे कहता है कि मैं वक्त पर नहीं पहुंचूं तो यहाँ से उस गाड़ी तक पहुंच जाना। और वह सारा को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है और यह उस अजनबी के टेंट तक पहुंच जाता है। जब वो उस टेंट के अंदर झांकता है तो वह अजनबी मरा हुआ होता है और साथ ही साथ उसे काफ़ी सारे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और वो इन पैरों के निशानों को देखकर उन्हें फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें होती हैं और वह उस सुरंग के अंदर धीरे धीरे अंदर जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे हेलमेट हैं और उसकी फ्रेंड सारा की भी डेड बॉडी होती है जिसे किसी ने मार दिया है। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लोग कैबिन में होते हैं उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है। जब वह सभी लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में देश कीमती चीज़ें होती हैं। उसके अंदर बहुत सारा सोना होता है, जिसे पाकर यह सब के सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। खैर ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी इनका एक फ्रेंड कैबिन से बाहर जाने लगता है और उसी के पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड भी जाती है, जहाँ पर कि वह बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। और लड़का तो कैबिन में आ जाता है, लेकिन जब लड़की बाहर आ रही होती है तो उसे कुछ दिखाई देता है और उसे लगता है कि मेरे पास तो कुछ है। और वह डर के मारे किसी तरह से वहाँ पर छुप जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। और वह घायल अवस्था में कैबिन की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते, जो कि उन्होंने म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा लाउड किया होता है, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को एहसास होता है कि उनकी एक फ्रेंड चिल्ला रही है। तभी वह लड़की कैबिन से बाहर आकर उसे देखने आती, लेकिन तभी तेजी से एक ज़ॉम्बी आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वह सभी अपने दोस्त को बुलाती है और वह सभी लोग अपने बाहर आकर देखते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी बाहर नहीं दिखता। तभी इन लोगों को शक होता है कि इस कैबिन में इस जगह पर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी उन्हें शक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। तभी इनमें से एक लड़की बाहर देखती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके बालों को पकड़ लेता है। तभी यह सब लोग ज़ॉम्बी से उसके बालों को छुड़ाते हैं। तभी इन सब लोगों को यकीन होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो कि इन सब को मारना चाहती है। और यह सब के सब दरवाजे बंद कर लेते हैं और हथियार उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं
जो कि इनके दरवाजे को तोड़कर उन्हें मारना चाहते हैं। तभी इनमें से इनके एक साथी को ज़ॉम्बीज़ उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है और उसे बाहर ले जाकर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार डालता है, जिसमें कि उस कैबिन में 4 ही लोग बचे होते हैं। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ सुबह होते ही 2 लोग उस ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग उस गाड़ी की तरफ जाएंगे ताकि गाड़ियों से यहाँ से निकला जा सके। वहीं हमें दूसरी तरफ इनके दूसरे दोस्त को दिखाया जाता है जो कि सारों को ढूंढने के लिए गया होता है। अब वो इस गड्ढे से बाहर निकल कर आ जाता है। तभी उसे अपने सामने खड़ा हुआ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी ज़ॉम्बी इसका डट कर सामना करता है। लेकिन वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी निकल कर आ जाता है और यह दोनों को दोनों ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यह किसी तरीके से एक ज़ॉम्बी को मार देता है और वह ज़ॉम्बी इसको मार कर किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। अब यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है केविन को, जहाँ पर कि सुबह हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 लोग निकलकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं और वहाँ पर शोर करने लगते हैं और वहाँ पर गाड़ी की तरफ 2 लड़कियाँ जा रही होती हैं, लेकिन यह दोनों लड़कियाँ रास्ता भूल चुकी थीं। तभी इन दोनों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। यह दोनों ज़ॉम्बीज़ का डटकर सामना करती हैं। एक लड़की तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरी लड़की की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और यह ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को मार देते हैं। और यहीं दूसरी तरफ हमें ज़ॉम्बीज़ के कैप्टन को दिखाया जाता है और जिसका नाम हर्ज़ोग है और वह अपने ज़ॉम्बीज़ों की मौत को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही थी, जिसका नाम हना है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं और वह भागते भागते चट्टान के एंड तक पहुंच जाती है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तभी वह उस चट्टान के कोने पर कूदना शुरू कर देती है और जैसे ही उसके पास ज़ॉम्बी आता है तो वह चट्टान का टुकड़ा टूट जाता है और वो दोनों साथ ही नीचे गिर जाते हैं और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि मैं एक बर्फ़ के नीचे हूँ और उसके पास वह ज़ॉम्बी होता है जो कि उसे मारना चाहता है, लेकिन वह ज़ॉम्बीज़ भी बर्फ़ के अंदर दबा होता है। लेकिन वह ज़ॉम्बीज़ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। जिससे पहले वह ज़ॉम्बीज़ उस बर्फ़ के नीचे से निकलता, वह लड़की उसके पास जाकर उसे ख़त्म कर देती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उनके फ्रेंड को, जिस फ्रेंड के ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और वह अपनी स्नो बाइक पर कन लगाता और ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है इनके 2 साथियों को जो कि ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग एक बॉम्ब बना रहे होते हैं और जब वह लोग उस बॉम्ब को बाहर फेंक रहे होते हैं तो वह गलती से उसी कैबिन में गिर जाता है, जिससे कि उस कैबिन में आग लग जाती है। लेकिन उन दोनों को उस कैबिन से बाहर निकलना पड़ता है और उन्हें पास के शहर में जाना पड़ता है जहाँ पर कि बहुत सारे हथियार होते हैं और यह दोनों डिसाइड करते हैं कि इन हथियारों से ज़ॉम्बीज़ों का मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज आ जाती है और वह दोनों ज़ॉम्बीज़ को किसी तरीके से सामना करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का आना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वह एक के बाद एक ही आ जा रहे थे। तभी इनका वो फ्रेंड आ जाता है जो कि स्नो बाइक पर गन रख कर ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और वो यहाँ पर आकर ज़ॉम्बीज़ को बहुत सारे को मारता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसे ले जाकर उसे मार देते हैं। जो यहाँ पर 2 लोग बचे होते हैं वह ज़ॉम्बीज़ों का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पर ऐना भी आ जाती है जो कि गाड़ी को ढूंढने के लिए गई होती है। जब ऐना अपने दोस्त के पीछे खड़ी होती है तो उसके दोस्त को लगता है कि ज़ॉम्बी है, जिसकी तरफ उसका दोस्त उसे पीछे की तरफ अटैक करता है और वो सीधा हना को जाकर लगती है, जिससे कि उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और हना की मौत की वजह से ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए इन्हें ज़ॉम्बीज़ों का मुकाबला करना है और यह दोनों लगातार ज़ॉम्बीज़ों का मुकाबला करते रहते हैं। इनमें से एक का नाम होता है मार्टिन। मार्टिन के हाथ में एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब मार्टी को उस अजनबी की बातें याद आ रही होती हैं जो कि उनके कैबिन में आया था और वह अजनबी बताता है कि ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो वह थोड़ी देर में भी वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। इसलिए मार्टी भी अपने हाथ को काट देता है जो कि इस ज़ॉम्बीज़ का इन्फेक्शन इस बॉडी के अंदर ना फैले। अब यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं ये दोनों उन ज़ॉम्बीज़ को मार चुके होते हैं। यहाँ पर एक ही ज़ॉम्बी बचा होता है जिसका नाम होता है हर्ज़ोग, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और थोड़ी देर बाद ही कुछ बोलने लगता है, जिससे कि उसके चीखने से पूरी ज़मीन कांपने लग जाती है और ज़मीन के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वे एक एक करके बाहर आने लगते हैं। और यह देख कर मार्टिन और उसके दोस्त समझने लगते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है और वह यहाँ से दोनों भागने की कोशिश करते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ों को कैप्टन हर्ज़ोग उन दोनों को ख़त्म करना चाहता है। वो मार्टिन के दूसरे दोस्त को मार डालता है और वो देखता है कि उसकी दोस्त की जेब में एक बोझ है और वो उस बोझ को बहुत ही ध्यान से देखता है और वो उस बोझ को देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। अब मार्टिन समझ जाता है कि इन्हें वो सोना चाहिए जो कि उन्हें कैबिन में मिला था और मार्टिन जल्दी से जाकर उस कैबिन तक पहुंच जाता है जो कि बुरी तरीके से जलकर राख हो चुका था। तभी कैप्टन हर्ज़ोग भी अपने 2 ज़ॉम्बीज़ के साथ पहुंच जाता है। तभी मार्टिन को वहाँ पर वो बॉक्स मिल जाता है और उस बॉक्स को वह कैप्टन हर्ज़ोग को दे देता है। दरअसल हर्ज़ोग को यही चाहिए था और हर्ज़ोग उसे कैप्टन को वहाँ से जाने देता है। मार्टिन वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुँचता है
वह अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। तभी उसकी कोट की जेब में से एक सोने का सिक्का गिरता है और यह सोने का सिक्का उसी बॉक्स का है और यह सिक्का उसी बॉक्स का होता है जो कि इन्हें कैबिन में मिला था। दरअसल इन्हें जो बॉक्स मिला था, एना ने एक सिक्का उठाकर अपनी जेब में डाल लिया था, लेकिन इस वक्त वह कोट मार्टिन ने पहन रखा था। लेकिन मार्टिन जैसे ही उस सोने के सिक्के को वहां से उठाता है, तभी उसके पास कैप्टन हर्जोग आ जाता है। वह सोने के सिक्के को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से में आकर एक बहुत ही तेज पंच मारता है, जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाता है। और इसी के साथ यही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन को मारा गया या फिर नहीं, उसका अंत हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आपको मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके टाइप में ज़रूर बताना। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।